बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में जिसे हम शारीरिक शिक्षा भी कहते हैं बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के जो मिड टर्म के एग्जाम हैं ये होने वाले हैं। तो इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन का ना सिर्फ आपको मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बताया जाएगा, बल्कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाएंगे। और ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा बच्चों मैं आपको कुछ ऐसे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, एंड ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए रहने वाली है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो फाइनली यहां पे आप देख सकते हैं ये क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है, यहां पे हिंदी मीडियम में है और यहां पे इंग्लिश मीडियम में है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बच्चों कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। ओके, तो चलो आप अपनी जो किताब है ना उसको निकालो और उसमें जो चैप्टर्स के आपके नाम दिए हैं उसे भी निकाल लो। ठीक है, निकाल लिया, वेरी गुड। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो, तो भाई सबसे पहले आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और कैरियर। यानी कि चैप्टर 1 है हमारा शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। फिर आएगा आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, वैसे तो इसका नाम जो है ना पहले जो नाम था इसका वो था ओलंपिक दर्शन मूल्य शिक्षा, लेकिन ये इसका न्यू नेम है बच्चों जो कि है आपका ओलंपिज्म। ठीक है, ओलंपिज्म मूल्य शिक्षा। ओके, ध्यान रखेंगे, वेरी गुड। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 3 योग, यानी कि ये वाला तीसरा चैप्टर है हमारा योग। फिर रहेगा चैप्टर नंबर 4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सारी शिक्षा और खेल, यानी कि जो CWSN बच्चे होते हैं ना, दिव्यांग बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनके लिए सारी शिक्षा एवं खेल, ये वाला चैप्टर। ठीक है, काटना नहीं है भाई। हाँ, अब ठीक। उसके बाद में आता है हमारा चैप्टर नंबर 5 शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और स्वास्थ्य। ठीक है, ये वाला है हमारा चैप्टर। ओके, तो कुल मिला के अगर हम बात करें बच्चों तो आपके आने वाले मिड टर्म के एग्जाम के लिए, ठीक है, टोटल जो है ना ये 5 चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चिंता मत करो, आप सभी को मैं इन चैप्टर के सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, इनके एमसीक्यूज भी करवा दूंगा और साथ ही साथ आपके लाइव सेशन में सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट करके रखिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब सेम इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए बच्चों। तो आपका चैप्टर 1 रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट कह सकते हो, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। सेकंड आपका चैप्टर रहेगा बच्चों, यानी कि यूनिट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे ये ओलंपिक की जगह ओलंपिज्म आएगा क्योंकि ये आपका न्यू चैप्टर नेम है। फिर तीसरा रहेगा आपका योगा। फोर्थ होगा फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN। और चैप्टर 5 फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, ये पूरा नाम नहीं है, यहाँ पे लाइफ स्टाइल भी ऐड होगा। ओके, तो कुल मिला के आपके ये चैप्टर है, चैप्टर 1 2 3 4 5। बच्चों मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल की 1.5 लाख फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके बन जाइए। कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ लेना। बाकी 11वीं क्लास के नोट्स के लिए, PDF और अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है बच्चों, उसे ज्वाइन करो। ठीक है, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें, कुछ अपडेट आपको देना तो टेलीग्राम पे इजीली आपको मिल जाता है। ओके, चलो अब शुरू करेंगे हम अपने दूसरे टॉपिक को, जो कि है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, सिलेबस तो हो गया, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 सारी शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियां और करियर। तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक तो यही रहेगा कि जो सारी शिक्षा, जो फिजिकल एजुकेशन है, इसका मीनिंग क्या है, इसका उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। ठीक है, सेकंड, भारत में सारी शिक्षा का विकास कैसे हुआ भारत की आजादी के बाद। तीसरा टॉपिक रहेगा खेल में, खेल की सतह, पहनने योग्य गियर, खेल उपकरण, इस तरीके से। फिर चौथा टॉपिक
सारी शिक्षा में करियर के क्या विकल्प हैं, और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर का अलग क्वेश्चन है, यहाँ से तो कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। खेलो इंडिया फिट इंडिया प्रोग्राम, बच्चों ये जो है ना आपका 5 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखो हमारा दूसरा चैप्टर आ जाता है। अभी आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, चिंता मत करो। दूसरा चैप्टर है ओलंपिज में, यानी कि ओलंपिक आंदोलन कह सकते हो या फिर ओलंपिक मूल्य या शिक्षा। तो इसमें आप पढ़ेंगे ओलंपिज्म के बारे में, इसकी संकल्पना, ओलंपिक मूल्य जैसे कि उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान। ये आपका 3 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये जो ओलंपिक मूल्य होते हैं ना इसके बारे में। फिर ओलंपिक मूल्य, शिक्षा प्रयास की खुशी, निष्पक्ष खेल, दूसरों के लिए सम्मान। तो ओलंपिक मूल्य जो है ना, एक ये वाला अलग टॉपिक है 5 नंबर का। ठीक है, प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेल क्या है, यहां से आपके 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ओलंपिक प्रतीक, आदर्श वाक्य, झंडा, शपथ, गान, ये सभी 2-2 नंबर के आपके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर ओलंपिक आंदोलन की संरचना जैसे कि आईओसी, एनओसी, आईएफएस और अन्य सदस्य, यहां से आपके 3-3 नंबर के 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, इन दोनों ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर 1 है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, ओलंपिज्म में वैल्यू एजुकेशन, चैप्टर 2। ये सारे टॉपिक हैं बच्चों। चलो अब देखो तीसरा वाला चैप्टर जो कि है योग। अब योग में योग का अर्थ और इसका महत्व। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों एग्जाम में। अष्टांग योग का परिचय, अष्टांग योग के बारे में बच्चों पूरा का पूरा आप ये मान लो, इसमें 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, योगिक क्रियाओं में षटकर्म, यहां से तो कई सारे आपके क्वेश्चन निकलेंगे। प्राणायाम क्या होता है, इनके प्रकार कैसे होते हैं, तो ये 3 या 5 नंबर में आ जाता है कई बार। ठीक है, 3 या 5 नंबर में। सक्रिय जीवन शैली और योग के माध्यम से तनाव का प्रबंधन कैसे होता है ना। चलो अब देखते हैं अगला वाला जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सारी शिक्षा एवं खेल। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा विकलांगता क्या होती है और विकार, इसकी डेफिनेशन। ये 2 नंबर के आपके 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। सेकंड, विकलांगता कितने प्रकार की होती है, विकलांगता के कारण क्या है और इसकी प्रकृति, जिसमें बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक अक्षमता की बात करेंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर बच्चों यहाँ पे आएंगे विकलांगता शिष्टाचार, ये 2-3 तरीके के होते हैं, तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन निकलेंगे। अब ये 3-5 कैसे भी निकल सकते हैं। फिर चौथा टॉपिक है हमारा अनुकूली सारी शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य। बच्चों ये बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन तो हर साल एग्जाम में आता ही आता है। 5वां टॉपिक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका, जैसे कि परामर्शदाता, व्यावसायिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, वाक चिकित्सक, विशेष शिक्षक। यहां से ये जितने भी परामर्शदाता है ना बच्चों, इनके अलग अलग 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन निकलते हैं हर एक के। ठीक, अब देखो चैप्टर नंबर है हमारा यहाँ पे 5। ओके, अब हमारा चैप्टर नंबर 5 शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता तथा स्वास्थ्य। अब देखो इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक होगा सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि। इनका मतलब क्या है और इनका महत्व क्या है। ठीक है, उसके बाद बच्चों इनके घटक यानी कि आयाम क्या है, सुयोग्यता, स्वास्थ्य, शारीरिक पुष्टि के घटक क्या है। तो अर्थ और महत्व 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, आयाम इसके अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तीसरा, पुष्टि को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक खेल और क्षेत्रीय खेल, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। चौथा टॉपिक, शारीरिक गतिविधि और खेल के माध्यम से नेतृत्व का विकास कैसे होता है, यह भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर प्राथमिक चिकित्सा का परिचय यानी कि प्राइस, यहां से भी आपका 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन बन ही जाता है। ओके बच्चों, तो ये हैं आपके चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो एक बार अपने सारे के सारे टॉपिक्स को यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते हैं, मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, चैप्टर 3 योगा, चैप्टर 4 आपका ये वाला, चैप्टर नंबर 5 ये वाला। ओके, तो कुल मिला के इस तरीके से आपके टॉपिक्स हैं और ये आपका सिलेबस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए। और हाँ बच्चों, आपसे मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ पे आई बटन में एक प्लेलिस्ट है जिसमें 11th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का आपका जो मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो जाके देख लेना। ठीक है,
बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है 11th क्लास का, उसको जरूर ज्वाइन करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट की सिलेबस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।